महादेव प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों ध्यान से सुनिए। 2 अगस्त 2026 वो तिथि याद रख लीजिए, क्योंकि इस तिथि में राहु शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। इस तिथि तक, इस तारीख तक, यानी कि 2 अगस्त तक। और शतभिषा नक्षत्र के तृतीय, द्वितीय और प्रथम चरण में रहेंगे। और वो शतभिषा नक्षत्र स्वयं राहु का ही नक्षत्र है, यानी कि राहु जी इसका स्वामी है। ये गोचर आपके लिए साधारण नहीं है, क्योंकि ये सक्रिय हो रहा है आपके षष्ठस्थ होकर के। और षष्ठ जो भाव है वो रोग का, ऋण का, शत्रु का, प्रतियोगिता का, नौकरी का, दैनिक कार्य का, अनुशासन का ये भाव होता है। और इसका तात्पर्य ये है कि या तो 2026 में आप अपने शत्रुओं पर वज्र प्रहार करेंगे, विजय पाएंगे, या अवस्था, अव्यवस्था और तनाव आपको थका सकता है। क्या कुछ होगा आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु प्लस शतभिषा का संतुलन का प्रभाव ये होगा, क्योंकि राहु का मतलब होता है कि असामान्य रणनीति, भ्रम, प्रतिस्पर्धा, सिस्टम तोड़ना, ये राहु की नेचर में है। और शतभिषा नक्षत्र का मतलब होता है उपचार। शतभिषा, शत अर्थात होता है 100 और भिषज मतलब होता है वैद्य। उपचार यानी कि 100 उपचार, 100 प्रकार के उपचार, यानी कि उपचार आपके किसी भी क्षेत्र में हो, उपचार निश्चित है। रिसर्च पे काम, एनालिटिक्स पे काम, टेक्नोलॉजी पे काम, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम, इन सब पे काम करेगा ये शतभिषा नक्षत्र। कन्या के लिए ये बताना जरूरी है कि बैटल ब्रेक थ्रू पीरियड है आपके लिए, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि कन्या राशि, ध्यान रखिए, ये जो विश्लेषण है वो आपको 29 मार्च तक एक है, यानी कि तृतीय पद में राहु रहेगा। और 29 मार्च से लेकर के 31 मई तक द्वितीय पद में रहेगा राहु, यानी कि द्वितीय चरण में राहु रहेगा। और 31 मई से लेकर के 2 अगस्त 2026 तक में प्रथम पद में, यानी कि प्रथम चरण में रहेगा। ये गोचर संघर्ष के माध्यम से जीत सिखाएगा आपको, इतना आप समझ लीजिए। और जीत आपको जॉब में भी मिलेगी, जीत सर्विस में, जीत वर्क प्लेस में। शुभ संकेत समझ लीजिए पहले क्या कुछ होने वाले हैं प्रतियोगिता में, यानी कि आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे या फिर कॉम्पिटिटर होंगे, जॉब में वहां पर विजय मिल रही है। प्रमोशन के लिए मजबूत स्थिति बन रही है। परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन होगा। सिस्टम सुधारने की जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर खुद भी सुधरने की जिम्मेदारी, खुद भी अंतरात्मा को सुधारने का मौका मिलेगा। यदि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, राहु आपको आगे जरूर बढ़ाएगा। लेकिन खतरा कहाँ है? खतरा समझना जरूरी है आपके लिए। खतरा है ऑफिस पॉलिटिक्स से, खतरा है हिडन एनिमीज से, खतरा है वर्कलोड ओवरलोड होने से, बर्नआउट से, शत्रु प्रतियोगिता लाभ होगा यहां पर, लेकिन शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, प्रतियोगिता में जीतेंगे आप, लाभ होगा। विरोधियों पर प्रचंड रूप से आप जीत दर्ज कर रहे हैं। लीगल डिस्प्यूट्स में सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीत मिलेगी। यहां भी तो कुछ खतरा है, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट होने का खतरा है, ईगो फाइट्स है, मानसिक थकान है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। हर लड़ाई को फिजिकली लड़ना जरूरी नहीं है, मेंटली लड़के जीतिए। और ये मेंटली लड़ करके जीतने का मौका आ रहा है। ऋण की बात करूं मैं, वित्त की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं, तो लाभ पक्ष क्या है आपके लिए? लाभ पक्ष है पुराने ऋण चुकाने का अवसर मिलेगा। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का काम है, फिर से आप फाइनेंशियली मजबूत हो सकते हैं। आप डिसिप्लाइंड सेविंग्स के हैं, यानी कि अनुशासित होकर के आप अगर सेविंग में जाएंगे, आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। लेकिन अनुशासनहीन हुए तो फिर काम खराब है। नुकसान क्या कुछ हो सकता है वो समझ ले। इंपल्सिव लोन्स, ये नुकसान का कारण है। क्रेडिट कार्ड मिसयूज भी नुकसान साबित हो सकता है। मेडिकल एक्सपेंसेस में भी पैसा खर्च हो सकता है। हेल्थ में भी पैसा खर्च हो सकता है। षष्ठ भाव का राहु स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है, इतना आप समझ लीजिए। डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकती है, एंजाइटी आपको हो सकती है। डाइट डिसिप्लिन अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। कन्या राशि ध्यान रखिए, रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। सावधानी बरतने के लिए कहूंगा। सबसे पहले किन किन बातों पर? काम का तनाव रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, सावधानी बरतिए। छोटी बातों पर आलोचना पर मत उतर आइए। उपाय समझ लीजिए क्या करना है। परफेक्शन की अपेक्षा कम करिए। संवाद में सॉफ्टनेस रखिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात करूं, तो शुभ पक्ष यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिल रही है। और एनालिटिकल सब्जेक्ट्स जैसे मैथ हुआ, डेटा हुआ, साइंस हुआ, मजबूत है आपके लिए। रिसर्च ओरिएंटेशन जबरदस्त है आपके लिए। लेकिन खतरा कहां है ये आप समझ लीजिए।
ओवरथिंकर होना बहुत खतरनाक है, सेल्फ डाउट होना ये भी खतरनाक है। लेकिन हाँ, आप समझ लीजिए कि आप 29 मार्च तक जब तक तृतीय पद में, तृतीय चरण में राहु रहेगा, तो क्या कुछ फल मिलने वाला है। वर्क प्रेशर राइज होगा, वर्क प्रेशर, ध्यान रखिएगा। वर्कलोड अत्यधिक होने की वजह से आप मेंटली स्ट्रेस फील करेंगे और उपाय है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सही कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट आपका थोड़ा-सा बिगड़ सकता है इस दौरान। और मार्च 29 से लेकर के 31 मई के बीच में क्या कुछ होगा, हेल्थ को लेकर के मैं बोलूँगा कि सावधान रहिए। बराबर आप योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ठीक रहेगा। स्ट्रेस पीक पर रहेगा इस दौरान। आप डाइट का और रेस्ट का दोनों का ध्यान रखिए, शुभ हो जाएगा। प्रथम पद में रहेगा मई 31 से लेकर के 2 अगस्त के बीच में, यानी कि मई तो गया समझ लीजिए, जून जुलाई 2 महीने वो विक्ट्री फेज है आपके लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने का फेज है, करियर ब्रेक थ्रू का समय है ये आपके लिए। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए। एक बात और जान लीजिए कि राहु शतभिषा नक्षत्र में हो और राहु और शतभिषा नक्षत्र में गया हो, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, राहु बिगड़ेगा कैसे, बिगड़ता कैसे है, ये समझना जरूरी है। ओवरवर्क से, ओवरवर्क लेकिन अनडिसिप्लिन्ड होकर, डिसिप्लिन न रखते हुए आप करेंगे तो राहु बिगड़ जाएगा। परफेक्शन ओवेशन के लिए, ओवेशन से, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से राहु बिगड़ता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म से राहु बिगड़ता है। लेकिन राहु कब अच्छा फल देता है ये समझ लीजिए। डिसिप्लिन लाइफ अगर जीते हैं तो राहु अच्छा फल देगा। स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो राहु अच्छा फल देगा। हेल्थ रूटीन को ठीक रखते हैं तो राहु अच्छा फल देगा। एनालिटिकल थिंकिंग रखते हैं तो भी, और पेशेंस रखते हैं तो भी आपको राहु बहुत अच्छा फल देगा। अब मैं उपाय और निष्कर्ष आगे मैं बोलूंगा क्या कुछ होने वाला है, उससे पहले एक बात बोलूंगा। आप अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, इसमें अपार स्नेह मिला है मुझे यूट्यूब पर, लेकिन फेसबुक और इंस्टा में मैं नया आ रहा हूँ और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक क्लिक करके फेसबुक, इंस्टा को में जा करके फॉलो, लाइक और कमेंट वहाँ भी कर दीजिएगा। बस इतना है। और आगे आइए उपाय समझ लेते हैं क्या कुछ होगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक इंस्टा हो, हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अच्छा, तो उपाय के तौर पर अगर आप तंत्रोक्त बीज मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। नहीं, आपको लगता है कि ये लंबा मंत्र है, नहीं कर पाएंगे, तो उस स्थिति में ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, 108 बार कर लीजिए, यानी कि एक माला कर लीजिए। काले तिल का दान करना है, ध्यान रखिएगा। शनिवार को रोगियों की सेवा करना है, खासकर जो ब्लाइंड होते हैं उनकी सेवा करिए, या फिर जो दिव्यांगजन होते हैं उनकी सेवा करिए। डेली रूटीन फिक्स्ड करिए, ये आपको ध्यान रखना है। डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि रात में स्क्रीन कम कीजिए, यानी कि मोबाइल देखते हुए रात मत बिताइए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और हाँ, मुझसे अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, यानी कि आप मुझसे अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मेरी आपसे बात हो जाएगी। अंतिम निष्कर्ष ये है, ये गोचर आपके लिए कन्या राशि विक्ट्री थ्रू डिसिप्लिन का है। ये गोचर आपके लिए हेल्थ, वर्क और टेस्ट का है। ये गोचर आपके लिए कंपटीशन एग्जाम्स में ब्रेक थ्रू पाने का है। यदि आप अनुशासन में अपनाएंगे तो 2026 आपको विजेता बना सकता है। यदि अव्यवस्था में रहेंगे तो तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि राहु, आपने थंबनेल में देखा होगा, विषधर जाग गया है। तो अब विषधर को शांत भी करना है, बहुत कुछ होने वाला है। तो पूरा वीडियो सुना आपने, यहाँ तक पहुंचे, सब्सक्राइब किया आपने, फॉलो किया, लाइक किया, कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप अपना ख्याल रखिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।